अभी मैं बैठा था तो कुछ सूबेदार की कॉल आई, मैंने कहा भाई मैं असम्बली में बैठा हूँ। अस्सलामुअलैकुम, नासिर बड़ानी हाजिर खिदमत हूँ। इस वक्त मेरे साथ NA 171 से मुमताज़ मुस्तफ़ा एडवोकेट मौजूद हैं। इनसे हमने पहले भी इनका इंटरव्यू लिया था जब इनको प्रेशराइज़ किया गया था एजेंसीज़ की जानिब से। आज इनसे जानते हैं कि ऐवान में तो ये पहुँच चुके हैं, अब किस तरह से ऐवान को आगे लेकर चलेंगे और किस तरह अपोजिशन का जो है वो किरदार अदा करेंगे। थैंक यू बिटानी साहब, मैं आपका बहुत ममनून हूँ और आपने हमेशा हमारी ख़बर आगे पहुँचाई और आपका ये फ़र्ज़ भी है। और मैं ये कहूँगा कि बतौर इंडिपेंडेंट और सच्चे सहाफ़ी के जो कहो हक़ कहो, जो लिखो हक़ लिखो, मिसाले आदमियत को बुझने न दो, अपने जिस हाथ में बांधते थामते हो कलम, तुमको उस हाथ की आबरू की कसम। अब देखें, हमारे वज़ीर आज़म के कैंडिडेट उमर अयूब खां बोलने लगे तो PTV का कैमरा गायब कर दिया गया। हमने एतराज़ किया कि PTV के कैमरे को गायब क्यों किया गया है, तो डिप्टी स्पीकर ने कोई रूलिंग नहीं दी। ये जानिबदारी की इंतहा है। जिन्होंने कल परसों ही आइन पर ओथ उठाया है, हल्फ उठाया है कि हम इसकी पासदारी करेंगे। आइन ये कहता है कि किसी में डिस्क्रिमिनेशन ना की जाए। ये शहबाज शरीफ बोलता रहा, जितनी देर बोला किसी ने नहीं कहा कि PTV चला जाए। जब उमर अयूब बोलने लगे तो कहते मुख्तसर करो मुख्तसर करो। ये क्या डिस्क्रिमिनेशन है? वो जो बोलता रहा झूठ बोलता रहा, हम जो बोलते रहे वो आज़ादियों की बात करते रहे। जो कैदी जेल में पड़े हैं, जो औरतें जेल में पड़ी हैं, जिन्होंने जुल्म सहे हैं, राशिदा यास्मीन, हमने नारे लगाए कि नवाज़ शरीफ उसके मुकाबले में तुम कैसे जीते हो, धांधली करके जीते हो। 47 के फॉर्म पर ये जाली रिज़ल्ट्स लेकर ये लोग असम्बली में आए हैं और चूँ का मुरब्बा 9, 10, 11 जमातों को मिलाकर हुकूमत साजी की है। हमारे खान ने जो जेल में पड़ा हुआ है, उसका वोट जो है वो 80% वोट उसका है और ख़वातीन में उसको 90% के लिहाज से वोट पड़ा है। और देहातों में जहाँ से मैं लड़ा हूँ इलेक्शन, वहाँ लोग, मेरा निशान था लैपटॉप। एक बल्ला क्या छीना कि लोगों को लैपटॉप था तो वो उसको वोट दिया, तो वो मिर्च थी तो उसको वोट दिया, स्कूटर था तो उसको वोट दिया, हर चीज़ को उन्होंने बल्ला बना दिया। तो इनकी कुछ भी नहीं बचा, ये हर पॉलिसी इनकी नाकाम है। मैं ये चाहता हूँ कि कायद आज़म के पाकिस्तान में मुस्लिम लीग कायद आज़म ने बनाई थी। ये मुस्लिम लीग नून वाले मुस्लिम लीग कायद आज़म के कैसे वारिस हो सकते हैं? इन्होंने तो अपनी ये वज़ारत उज़्मा और वज़ारत आला को अपने बाप की जागीर समझ रखा है, इसको विरासती सीट बना रखा है और जो पैसा है एमन फीड पर जा रहा है, गरीदा फ़ारूकी पर लग रहा है, तहमीना दुरानी पर लग रहा है। ये क्या आपकी इस्लाह क्या करेंगे? पिछले 16 माह में क्या किया? गंदम दी और ऐसी गंदम जो जानवर भी नहीं खाते थे। कई लोग लाइनों में लग के मर गए, कईयों ने, उसको तो जानवर भी नहीं खाते थे। जानवर खाएं तो वो मर जाते थे। अच्छा मुमताज़ मुस्तफ़ा साहब, आपको प्रेशर का बहुत ज़्यादा सामना करना पड़ा। इससे पहले जब हमने आपसे गुफ्तगू की थी तो आपने इदारों का भी जिक्र किया। जब आपने यहाँ आके आपने हल्फ भी ले लिया, तब उसके बाद किसी किस्म का कोई प्रेशर, कोई कॉल, कोई अभी मैं बैठा था तो कुछ सूबेदार की कॉल आई, मैंने कहा भाई मैं असम्बली में बैठा हूँ। जहाँ स्पीकर जो पिछला था परवेज़, उसने कहा अल्फ़ाबेटिकली बुलाएंगे। उसने पहले मियाँ नवाज़ शरीफ को बुला लिया, यूसुफ रज़ा गिलानी को बुला लिया। मैं जाके चढ़ गया, मैंने कहा आपने अभी हल्फ उठाया है और उसमें ये लिखा है कि मैं आइन की पासदारी करूँगा बिला तफरीक। मेरा नाम मीम है, मीम से नून पहले आता है बाद आता है, ये पहले आता है बाद में आता है। तुमने तो अभी काइन का कत्ल कर दिया है। मैंने कहा 302 किया है काइन के साथ आपने। अच्छा, उसने स्पीकर बंद कर दिया। आखिरी आपके से सवाल है कि हल्के की महरूमियों का अजाला किस तरह करेंगे? क्योंकि लोगों ने आपको मुंतखब किया है, हमसे मुतालबा करेंगे, हम उसके लिए आइन का सहारा लेंगे। मैं ख़ास तौर पर जो चीज़ किसी दूसरे इनकी पार्टी के मेंबर को मिलेगी और हमें नहीं मिलेगी, मैं हाई कोर्ट जाऊँगा।
میں کہوں گا کہ ان کے باپ کا پیسہ نہیں ہے، سرکار کا خزانہ ہے، یہ ہمیں بھی دیا جائے اور میں لے کر رہوں گا، انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا.